प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्मा प्राप्ति के उपाय, 3 टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है। योग कुंडलिनी उपनिषद, प्राणायाम सिद्धि के उपाय। देखिए, प्राणायाम का अर्थ तुम सबको पता ही होगा। श्वास के नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं या श्वास का विस्तार करने को प्राणायाम कहते हैं। योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम सिद्धि के 3 साधन कहे हैं। कौन कौन से हैं वो 3? मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। मिताहार तुम लोगों को पता है? जरा बताओ क्या है मिताहार, किसको बोलते हैं? ये भी तुम्हें फर्स्ट सेम में आया था एग्जाम में। कम खाने को मिताहार बोलते हैं। अल्पाहार जैसे पौष्टिक खाना जो हो गया हमारे लिए, जो उतना ही खाना जितना शरीर को जरूरत हो। वैसे तो कायदे में चतुर्थांश विभाजन की बात की है। पेट के 4 हिस्से कर लो, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ दो, एक हिस्सा वायु के लिए छोड़ दो, एक हिस्सा जल के लिए छोड़ दो। बचा हुआ 25% अन्न से भरो, 25% जल से है। ये मिताहार। तो मिताहार भी एक उपाय है किसका? प्राणायाम सिद्धि करने का। कम खाना व संतुलित खाना, न अधिक ज्यादा न अधिक कम, ऐसा आहार करने से प्राणायाम सिद्ध होता है। आसन, आसन से भी प्राणायाम सिद्ध होता है। आसन के संबंध में क्या कहा है? आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासन, यानी श्वेताश्वर उपनिषद में 2 आसन बताए गए हैं, पद्मासन और वज्रासन। अर्थात पद्मासन और वज्रासन के अभ्यास में प्राणायाम करने से बैठकर प्राणायाम की सिद्धि होती है। फिर क्या? शक्ति चालनी मुद्रा। मनोज जी को ये तो पढ़ा दी होगी शक्ति चालनी हठयोग में। ये नहीं करे अभी, ये प्रैक्टिकल में था पार्ट। देखिए, शक्ति चालनी मुद्रा क्या है? हठयोग में इस मुद्रा को क्या कहा गया है? शक्ति चालनी का मतलब होता है कुंडलिनी जगाने वाली, जो कुंडलिनी को चलाने लगे। इस मुद्रा का नाम है शक्ति चालनी। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखकर पेट के निचले भाग को आगे झुकाते हुए दबाना, इस मुद्रा का नाम है शक्ति चालनी की मुद्रा। इस मुद्रा में बैठकर कुंडलिनी क्रिया करनी चाहिए और उसके बाद भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास करें। यह उपाय भी प्राणायाम को जगाने में, सिद्ध करने में मदद करता है। अतः मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय योग कुंडलिनी उपनिषद में कहे गए। अब है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। योग कुंडलिनी उपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो मुख्य उपायों की चर्चा की गई है वे निम्नलिखित हैं। देखिए, ग्रंथि भेदन। ग्रंथि भेदन में क्या चीज आती है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि, इनका भेदन करने से ब्रह्म प्राप्ति होती है। षड चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण, खेचरी मुद्रा का अभ्यास, आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करने से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। योगी जन जब इन विधियों का हृदय में अभ्यास करता है तो वह ब्रह्म दर्शन के पश्चात ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। क्लियर हो गया? इस उपनिषद में इन उपायों की चर्चा की है, इनका वर्णन नहीं किया गया। 2-2 पेज के उपनिषद हैं ये, 20-20 सूत्र भी नहीं है इन सब में। और इसमें उपनिषद में ही इनकी डिटेल नहीं है तो आप कहां से लिखोगे? अगर टॉपिक बढ़ाने के लिए लिखना है तो कुछ भी लिख देना। फिर उपनिषद में ही एक सूत्र दिया है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का। देखिए, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि होती है, अभी मैंने बताया ना, हृदय, नाभि और मस्तिष्क में ध्यान। तो शिव ग्रंथि क्या होती है? ललाट में होती है। तो ललाट का चक्र कौन सा है? उसका ध्यान लिख दो, आज्ञा चक्र का। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ होती है? नाभि में।
और विष्णु ग्रंथि कहाँ होती है? ये आपका हृदय में। तो हृदय चक्र का ध्यान लिख दो। पढ़ाया जा सकता है बट उपनिषद में डिटेल नहीं।